राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और इस दिन व्रत रखा जाता है, लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। परंतु क्या क्या सामग्री चाहिए होती है लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की, तो वो पूजा सामग्री जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, 26 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, 26 तारीख को रखें या 27 तारीख को रखें, पर व्रत जो है वो 26 तारीख को ही रखा जाएगा और रात्रि के समय श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसी दिन जन्म कराया जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या एक चौकी लेना होगा, पीला का कपड़ा भी लेना होगा उस पर बिछाने के लिए। आप अलग से लड्डू गोपाल को स्थापित कर रहे हैं अगर, तो आपके साथ ही साथ एक फ़ोटो चाहिए होगी कृष्ण भगवान की, चाहे उनके बाल स्वरूप की हो या अगर नहीं है तो कोई और राधा कृष्ण भगवान है, किसी और बड़े हैं कृष्ण भगवान, ऐसी फ़ोटो है वो फ़ोटो भी चलेगी, ज़रूरी नहीं है बाल स्वरूप हो। साथ ही साथ अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी आपको यहाँ पर रखना है, उनका स्नान वगैरह करवा के पूजा करनी होती है। नहीं है तो आप चाहें तो इस दिन लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन घर लेकर के आना। साथ ही साथ मटकी छोटी सी आती है, छोटी छोटी सी रहती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। भोग वो ऑप्शनल है, भोग प्रसाद रखने के लिए उसमें माखन रखा जाता है। माखन रखने से, क्योंकि कृष्ण भगवान मटकी फोड़ के माखन निकालते थे, तो बस इसलिए वो छोटी छोटी सी मटकियाँ आती हैं। मैंने थोड़ी बड़ी रख दी है, आपके पास छोटी साइज़ की मिल जाए तो आप वो रख लीजिएगा, वो ऑप्शनल है आपके पास। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण के साज श्रृंगार से संबंधित जो भी चीज़ें उनसे संबंधित है, जैसे शंख उनसे संबंधित है, साथ ही साथ मुरली जो है, बांसुरी उनकी बहुत ज़्यादा प्रिय है तो वो बांसुरी रखिएगा। इसके साथ ही साथ में आपको पूजा की जो सामग्री होती है, जैसे कि पीला चंदन आपको लेना होगा, रोली लेना होगा और अक्षत आप जो लेंगे वो आपको पता है चावल टूटे हुए नहीं लिए जाते हैं पूजा पाठ में जो आप यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आरती के लिए आपको कपूर भी लेना होगा। और हाँ, मोर पंख भी कृष्ण भगवान का प्रिय होता है तो आप मोर पंख भी ले सकते हैं। आरती के लिए दिया दोल रखिएगा, एक आप पहले ही जला करके रख देते हैं और साथ में बाद में जब आप लड्डू गोपाल की आरती करेंगे तब एक दिए की ज़रूरत पड़ेगी आपको। घी रखना है और बाती लगाने के लिए आप रख लीजिएगा। कपूर भी आपने प्रयोग में ले लिया है, साथ ही साथ धूप बत्ती आपको चाहिए होगी, सुगंधित के लिए अगरबत्ती आप ले सकते हैं। ये सब सामग्री हो गई पूजा में जो आप लगाएंगे। वस्त्र आप देखिए, आप मौली रक्षा सूत्र तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर आप जैसे आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनके लिए नए वस्त्र लेकर के आइएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पुराने वस्त्र अगर नहीं है सक्षम तो कोई बात नहीं, फिर पुराने वस्त्र साफ़ करके आप यूज़ करिएगा। लेकिन अगर सक्षम है तो लड्डू गोपाल के लिए, उनके जन्म जब होगा तब आप जो है नया वस्त्र लीजिएगा लड्डू गोपाल के लिए, ठीक है। नहीं है लड्डू गोपाल तो फिर मौली ही रखिए और फिर कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसके साथ ही साथ आपको फूल लेना होगा। फूल आप चाहें तो फूलों की माला ले सकते हैं लड्डू गोपाल को कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए। और कोई प्रिय फूल ऐसा कुछ नहीं है, पीले फूल प्रिय होते हैं कृष्ण भगवान को, उसके अतिरिक्त आप कोई और फूल चाहें तो वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। हाँ, तुलसी दल आपको जन्माष्टमी के दिन तोड़ना नहीं है, जैसे एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं उसी तरह से जन्माष्टमी को नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा। इसके साथ मोर मुकुट लीजिएगा कृष्ण भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, और उनके लिए मोतियों की माला ले लीजिएगा। ये सब देखिए कंपलसरी कुछ नहीं है, आप सादगी से चाहें तो भी कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं। हाँ, जैसे लेकिन होता है ना, घर में कोई जन्म उत्सव हो कुछ हो तो हम कैसे एक्साइटेड रहते हैं, तो बस इसलिए एक्साइटमेंट के साथ वो सारी चीज़ें हमने रख ली हैं कि उनको पूरे श्रृंगार करेंगे, पूरा सजाएंगे जन्म के बाद में, तो उस हिसाब से लिया हुआ है, ठीक है। लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए आपको बताया ही है कि वस्त्र तो चाहिए, साथ ही भोग प्रसाद आपको ज़रूर रखने हैं। भोग प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता दूं, वो है माखन और मिश्री का भोग।
माखन और मिश्री ज़रूर रखिएगा। उसके अतिरिक्त आप श्रीखंड ले सकते हैं, श्रीखंड मैंने देखिए रखा हुआ है वहाँ पर। साथ ही साथ में मिठाइयाँ आप जितनी हो सके घर में बना सकते हैं। आप मार्केट से भी मिठाई लेकर के आ सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, बर्फ़ी है, पेड़े हैं और ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, वो सब चीज़ मिठाइयाँ उसमें रखी हैं। साथ ही साथ मिश्री है, मौसमी फल जो भी है आप सक्षम ले लीजिएगा। हाँ, केला ज़रूर लीजिएगा। केला को प्रिय भोग माना जाता है और कहीं कहीं पर जैसे मुख्य तौर पर वृंदावन मथुरा में क्या होता है, केले से जन्म करवाया जाता है। तो ये कुछ ही वहीं का मेन परंपरा है और कहीं ऐसा नहीं किया जाता है। तो आप केले को भी भोग के रूप में चढ़ाइएगा और जो भी फल आपको मिल जाता है। साथ ही साथ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखिएगा, बाद में उसे किसी को आप कहीं दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को। 1 लोटा जल भी आपको रखना है। और भोग प्रसाद देखिए कहते हैं 56 भोग चढ़ाने चाहिए, है ना। तो आप 56 भोग तो नहीं चढ़ा सकते हैं, तो लेकिन मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो सब आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। जैसे आपको बताया है, माखन, मिश्री, दूध, दही, घी। लड्डू गोपाल है तो उनका स्नान करवाने के लिए आपको पंचामृत चाहिए होगा, पंचामृत का भी आपको भोग लगाना है। तुलसी दल सभी भोग में डालना है, इसलिए तुलसी दल पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। और दूध, दही, घी, ये सब शहद और गंगा जल, इसका लड्डू गोपाल से स्नान करवाने के लिए ज़रूर रखिएगा। और एक पंचामृत भी बना के रखिएगा। ये सब मुख्य सामग्री है जो जन्माष्टमी के दिन आपको पूजा में लगने वाली है। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।